So yes, hello everyone, it's me Abhay and today we are going to discuss the educational code forces round 119 rated for division 2. So in this video I will be discussing the question A, B, C, D and E. So let me open all the question in the new tab quickly. And yeah, during the contest I solved the E first before C and D. I hope I read the D question first because the D I got the observation of D very quickly when I was up solving. But like when I moved to C while reading C, the submissions of C and E were moving parallel to each other. So at that point, like I didn't get the intuition for the C quickly, so I read E and I get the idea for the E how to solve E. So I was solving E the whole time, right? And like I was stuck on the test case third on of E, so I will be discussing my error whenever I will be explaining the code for the E, right? So let's move on to each problem. Yeah, I think I have opened all the problem in the new tabs. Okay, so let's read the problem A first. Equal or not equal? So like in this question we are given, look, not we are given, like we had an array of n positive integers in a circle, and circle means like a of 1 is neighbor of a of 2, a of 2 is neighbor of a of 3, and a of n minus 1 is a neighbor of a of n, and the last element is a neighbor of first element, right? And we lost the full array, but we remembered that the consecutive like neighbors are equal or not, मतलब कि दो साथ साथ के एलिमेंट्स इक्वल हैं कि नहीं है. बस अगर वो इक्वल है इसका मतलब ये है कि ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस वन. अगर वो इक्वल नहीं है एन है तो इसका मतलब ये है कि ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस वन, राइट. अब हमने बताना है कि सिर्फ ई और एन को देखते हुए हम क्या वो पूरी एरे वापस ला सकते हैं कि नहीं ला सकते. इट इज़ पॉसिबल, लाइक चूज एन एरे दोज आर कंसिस्टेंट विद द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम एस यू नो, राइट. अगर हम नहीं ला सकते तो हम नो प्रिंट करेंगे, राइट. सो या उसने बोला कि आंसर लाइक ओके. सो या अगर लाइक इफ आई राइट अ सिंपल केस ऑफ ई एन 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 ई, व्हाट डज लाइक इसका मतलब क्या हुआ. ई मतलब कि अभी जो नंबर होगा वो अगले वाले से सेम होगा. मतलब अगर मैंने शुरू में वन चूज़ किया तो अगला वाला ही वन ही होना चाहिए. फिर एन है, एन का मतलब ये है कि अभी जो वन है वो अगले वाले से सेम नहीं है, मतलब वो टू होगा. अब यहाँ पर एन है, इसका मतलब ये है कि जो टू है वो अगले वाले से सेम नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं वन मान लिया. अब ये जो ई है ये कहता है कि ये वन है, इसके साथ सेम होना चाहिए, ये सेम है, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, राइट. अब इसमें सिर्फ एक ही फॉलोइंग केस है, वो है सिर्फ जब हमारे पास नंबर ऑफ एन क्या हो, वन. इसका मतलब हमारे पास कुछ ऐसे सीक्वेंस हो एन ई ई, मतलब सिर्फ एक ही एन हो. इसका मतलब ये है कि जहाँ से हमने शुरू किया था वो नंबर चेंज हो चुका है, कि इस पोजीशन पे आके वो नंबर चेंज हो गया और वो कभी वापस हुआ ही नहीं. देखो यहाँ पर टू हो गया तो आगे कहीं एन है ही नहीं जो उसको वापस वन करे, तो यहाँ पर वो टू ही चलता रहेगा जो कि पहले वाली कंडीशन से कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, राइट. इसलिए इसका आंसर वन, एन की फ्रीक्वेंसी अगर वन ही है तो हमेशा आंसर नो होगा, अदरवाइज इन एवरी केस आंसर विल बी येस. लेट मी टेक अनदर केस ऑल्सो. ई एन ई एन ई एन, लेट्स सपोज, ओके, लेट मी टेक इवन एन्स. सो इफ आई टेक वन हेयर, इफ आई टेक वन हेयर देन यहाँ पर क्या आएगा, वन, बिकॉज ई है. अब यहाँ पर एन आया तो इसका मतलब यहाँ टू लूंगा, यहाँ पर ई है, अगेन इट विल बी टू. अब यहाँ पर एन है, इसका मतलब ये है कि टू वाला एलिमेंट वन के इक्वल नहीं होगा जो कि ट्रू है, राइट. अब मान लो यहाँ पर ई और आ गया. अब यहाँ पर टू है, इसका मतलब यहाँ पर है कि अगले वाले एलिमेंट से इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पर वन मान लूंगा. वन मतलब ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल है, एंड यस, इसका आंसर यस होगा, राइट. सो दिस वाज द प्रॉब्लम ए. तो इसका कोड दिखा देता हूँ एक बारी. या इट्स कंस्ट्रक्टिव एंड इम्प्लीमेंटेशन. ओके, कंस्ट्रक्ट, या कूल. सो बेसिकली राइट, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक्स और वाई लिया. एक्स में ई की फ्रीक्वेंसी स्टोर की थी, वाई में एन की, और लाइक अगर वाई वन ही है तो आंसर नो, अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज यस. So this was the easy problem A. Then we move on to problem B. We will change this. Okay, we will see it later. We are rectangle with the opposite side. Like we are given a rectangle with the leftmost corner is 0 0 and right top corner as W, H. Okay, yes, they are parallel sides drawn on the plane. Like so basically we are given the points on all the four sides of the rectangle, and we have to choose a triangle with the maximum possible area, right. Let me clear this all. So basically, right, if I draw a rectangle, okay, it was not a perfect rectangle, but okay. Let's suppose we are given sides something like this. Here it comes one side of this one, and second and third. Here 1 and 2, and here comes this one and this one,
and let me choose another color. Let's suppose purple of light color. Let's suppose of this one. अब हमने उसने बोला है कि आपने 3 पॉइंट चूज करने हैं, मतलब बेसिकली 2 पॉइंट्स की कंडीशन दी है, वो दोनों पॉइंट्स एक प्लेन में होने चाहिए, मतलब एक ही साइड के ऊपर वो दोनों प्लेन लाई करने चाहिए. लेट मी चूज अनदर कलर, राइट. कि जैसे मैं ये दोनों पॉइंट चूज कर लूँ, और तीसरा पॉइंट, लाइक व्हाट इज द कंडीशन ऑफ थर्ड पॉइंट, एरिया, लाइक we have to choose 3 points such a way like 2 points belongs to the same side of rectangle, like there is no third point, but हम थर्ड पॉइंट्स कहाँ चूज करेंगे, ऑफ कोर्स ये बात है उसके सामने वाले प्लेन पे, राइट. अब ये बात है कि हमने पॉइंट्स चूज कैसे करने हैं, हमें 2 पॉइंट की कंडीशन गिवन है कि दोनों पॉइंट सेम प्लेन पे होने चाहिए. तो फॉर चूजिंग 2 पॉइंट्स इन सेम प्लेन वी विल चूज द मोस्ट, लाइक सबसे जो दूर दूर पॉइंट्स है, लाइक इस पॉइंट में डिस्टेंस मान लो ये वाला डिस्टेंस है, बड़ा ही दिख रहा है. इस वाले पॉइंट में ये डिस्टेंस है, इनमें ये डिस्टेंस है. अब यहाँ पर मैं एक और पॉइंट मान लेता हूँ. लेट्स सपोज भी यहाँ पर एक पॉइंट है एंड यहाँ पर एक पॉइंट है. अब इसमें जो डिस्टेंस मैं लूँगा वो लूँगा ये वाला, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है, मैं वो वाला पॉइंट लेना ऑफ कोर्स बात प्रेफर करूँगा. अब यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स हैं. अब इसमें एरिया कैसे मैटर करेगा, लाइक एक्स वाई, ओके लेट मी टेक पी क्यू आर एस, राइट. अब इस ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा वो बनेगा ऑफ कोर्स ये बात है, इसमें से तुम कोई सा भी पॉइंट ले लो, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट. लाइक कोई सा भी पॉइंट चूज करो, उसकी हाइट हमेशा सेम रहेगी. हाइट विल बी इफ इट इज एन, लाइक उसमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्या है एच एंड ये क्या है W, देन इसकी हाइट क्या आएगी P इंटू एच, और उसने बोला डबल द एरिया बताना, मतलब हमने बाई 2 नहीं करना आंसर में. लाइक हमने टेस्ट केस में भी उसने एरिया निकाला पर बाई 2 नहीं किया है, क्योंकि उसने बोला डबल एरिया मैक्सिमाइज करना है, तो मतलब हमें डिवाइड बाई 2 करने की जरूरत नहीं है. अब इस वाली साइड का एरिया क्या होगा, S इंटू डब्ल्यू, इस वाली साइड का एरिया क्या होगा Q इंटू एच, एंड उस वाली साइड का एरिया होगा R इंटू R इंटू एच, राइट. सो इसमें जो मैक्सिमम होगा वो हम प्रिंट कर देंगे, राइट. सो लाइक बेसिकली आइडिया ये था कि हम दो डिफरेंस जो सबसे दूर दूर पॉइंट्स होंगे हम उनको उठाएंगे. सो दिस वाज ओनली लाइक या इट इज ग्रीडी, बिकॉज हम दो सबसे एंड वाले पॉइंट्स को उठा रहे हैं. मैथ्स बिकॉज हमने फॉर्मुला यूज़ किया एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट. ज्योमेट्री बिकॉज हमें कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स गिवन थे. या सो लाइक इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाओ. सो लाइक फर्स्ट रूल गिवन है हमें, पैरेलल एक्स के ऊपर पॉइंट्स गिवन है, और ये दोनों पॉइंट्स हमें इनपुट्स के हिसाब से कि हमें वाई के ऊपर पॉइंट्स गिवन है, कि हमें पहले 2 एक्स के ऊपर पॉइंट्स गिवन है, मतलब 2 पैरेलल लाइंस गिव पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड देन पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट. सो यहाँ पर मैंने पूरी के पॉइंट्स इनपुट लिए, उनको सॉर्ट कर दिया और फर्स्ट और लास्ट पॉइंट का डिफरेंस निकाल लिया, क्योंकि वही सबसे मैक्सिमम देगा, और वो STR1 में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उन दोनों के बीच में. क्योंकि अब इन दोनों के बीच में मैं एक स्ट्रो कर रहा हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दोनों में क्या है h का. अब डिफरेंस मैक्सिमम एरिया कौन सा देगा, जिसमें विड्थ मैक्सिमाइज होगी, राइट. इन दोनों में से जो मैक्सिमम विड्थ देगा r और p में से, वो मैं स्ट्रो कर लूँगा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर विद h. एंड सिमिलरली विद एस एंड क्यू, क्योंकि एस एंड क्यू में से दोनों का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कौन सा है, w का, राइट. या उन दोनों में से मैंने STR2 में स्टोर कर लिया उनको, एंड एट लास्ट STR2 इंटू डब्ल्यू और STR1 इंटू एच में से जो मैक्सिमम एरिया होगा वो हमने प्रिंट कर लिया, राइट. सो दिस वाज द प्रॉब्लम B. सो लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम C, और वी शुड solve D first because they are quite simpler. Okay, let's go in the way. Let's solve the C first, right. So basically, like the question name is be a string. We are given an integer k and string s, and string consists only characters a. Each asterisk should be replaced by a several lowercase Latin integer b. Yeah. So like फिर इसने यहाँ पर 2 कंडीशन बताई कि स्ट्रिंग कभी इक्वल नहीं होगी और लेक्सिग्राफिकल वो बनेगी, राइट. एंड या वी हैव टू फाइंड द kth like xth lexicographical smallest string by replacing all the asterisk with b. लाइक हम एस्ट्रिक्ट को हम 0, मतलब हम b ना भी डालें और b डाल भी सकते हैं, वो हम उससे रिप्लेस करना. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग बाय दिस टेस्ट केस, एंड आई विल बी एक्सटेंडिंग दिस टेस्ट केस विद मोर एस्ट्रिक्ट्स, राइट. ओके, एज इन द स्टार्ट वी आर गिवन लाइक एस्ट्रिक्ट स्टार स्टार a स्टार स्टार and star. So basically, like initially if we don't take any b, then the string becomes a, only a, means the occurrence of a, like how many a's are present in.
like it is the first lexicographically smallest string, like first, right? So like I am not considering it, so I will be just like, if you are giving x, and then I will do x minus 1, because I will be finding more x strings excluding this one, right? So let's move on to idea. So at first, like how could you like assign a strict so that you will move to the like सबसे छोटी lexicography से सबसे बड़े की तरफ जाओ. So like the efficient way is हम lastly एक्सट्रेक्ट को हम बी रख ले, मतलब कुछ ऐसे. मैं यहाँ पर इनकी जगह स्पेस यूज़ करूँगा, स्पेस लाइक easy to draw, right? स्पेस स्पेस a, like I can draw here b. then हमें इस केस में गिवन क्या था कि x है 20, like it is 20, right? 20 एंड केस 3 कि हम एक एक्सट्रेक्ट को मैक्सिमम 3b से रिप्लेस कर सकते हैं. और क्वेश्चन में गिवन है कि हमेशा जो हम एक्सेट जो लेक्सिकोग्राफिक स्ट्रिंग फाइंड करेंगे वो केस को रिप्लेस, मतलब अगर हम सारे एक्सट्रेक्ट को के बी से रिप्लेस कर दें तो हम वो फाइंड कर सकते हैं, मतलब एक्स जो होगा उसकी रेंज के अंदर प्रेजेंट होगा हमेशा, राइट? दिस इज गिवन द क्वेश्चन. सो ये होगी हमारी सेकेंड. अगर मैं इसके बाद भी फाइंड करूँ ए, इट विल बिकम बी B. You can extend B, or you can just place here B, but I will be extending B because the idea will be more clear, right? Then here again comes B, B, B. Like it is a third, it is fourth, right? Okay, like to be more easier, like I am excluding this one, so I will be writing in this way. This is first, second, third. First, second, third, right? Now if I move further, then this position of B will also contribute to 3 more B. So means plus 3 4 plus 3 4 A slash B B B B B B, again plus 3 4 A B B B B B B B B B, right? Then if I notice that like first 3 consecutive places have give me the strings of count 9, right? Now I have to move further, right? Now here comes, like if I place here B, before placing B I will be just erasing all of this, like because that will be the most least next lexicographic maximum, right? It will become B A, right? Definitely yes, because if I choose any B here, then it will be the इसकी अगली वो इसकी अगली होगी, राइट? इफ़ आई एम, अगर मैं इनसे ए से पहले बी रख रहा हूँ तो इनको एम्प्टी रखूँगा इसके नेक्स्ट के लिए, क्योंकि उसके पहले वाली सारी प्लेसेस यहाँ पर फुल हो चुकी हैं, राइट? नाउ फॉर अब इस बी के लिए इन सभी को फिल करना पड़ेगा, तभी वो इस बी के लिए नेक्स्ट लेक्सिकोग्राफिकली मैक्सिमम होगी. मतलब इस बी के लिए इस पोजीशन पे 3 रखेंगे, इस पोजीशन में 3 रखेंगे, इस पोजीशन में 3 रखेंगे. जब इस बी के लिए ये तीनों फिल हो चुकी होंगी, फिर मैं इस बी पे आऊँगा, देन comes to this B, मतलब क्या बनेगा B B A, राइट? अब इस B के लिए मैं दोबारा से इन तीनों को भरूंगा, राइट? ओके, अब मैं इस B लाइक सेम कंडीशन में यहाँ फॉलो करूंगा. मैं अगले B पर नहीं जाऊंगा, मैं इस B के ऊपर में कितने चांसेस है 3 के. देन आई विल बी एक्सटेंडिंग दिस B टू 3 मोर, मीन्स इट विल बिकम B B A. देन ये भी 3 को फोकस करेगा, देन अगेन कम B B B A, देन फिर दोबारा 3 को फोकस करेगा, राइट? अभी मैं इसका आगे फॉर्मूला जनरेट करने वाला हूँ, राइट? फिर दोबारा जैसे इस पोजीशन के B ने 3 B को कंट्रीब्यूट किया, वैसे ये भी तीनों को कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब 3, और यहाँ पर भी जो 3 थे, और यहाँ पर A 3 3 3, राइट? अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, राइट? क्या था हमारे पास शुरू में, स्पेस स्पेस A स्पेस स्पेस A. अब यहाँ पर इसको इस पोजीशन को फिल करने पे हम कितने स्ट्रिंग्स आगे मूव कर रहे हैं, 3. इसको करने पे 3, इसको करने पे 3. यहाँ तक हम पोजीशन मूव कर चुके हैं 9. अब जब मैं ए के किसी और पीछे जाऊँगा, मतलब यहाँ पर हमारा ब्रेकेज आ गया 1 का, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर ए बीच में आया. अब जब मैं इस पोजीशन को फिल करूँगा, यहाँ पर एक +1 काउंट आएगा, जो वो इनिशियली अपनी एक एम्प्टी स्ट्रिंग करेगा विदाउट इंक्लूडिंग दिस 9. मतलब मैं ए के आगे वाले को ना काउंट करके सिर्फ मैं यहाँ पर कुछ बी रखूँ, तो वो +1 अपना इंक्लूडिंग अपना रखेगा, ठीक है, अपना इंडिविजुअल काउंट रखेगा एक लेक्सिकोग्राफिकली स्ट्रिंग बढ़ाने में. बाकी कितना काउंट रखेगा, जितना ये पुराना है, ठीक है, कितना है 9,
क्योंकि हर पोजीशन के लिए ये 9 कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, राइट। और ये कितनी कितनी बारी कर सकता है, इंटू 3, राइट। अब एक, क्योंकि एक बी हर एक बी आने पे हर 9 दोबारा आएंगे, एक बी आने पे हर 9 दोबारा आएंगे, और ये कितने हैं, 2 है, राइट। सो अब इस चीज को मैं थोड़ा सिंपलर वे में लिखूं, यहीं पर लिखता हूं, राइट। अब ओके, मैं एक से दे दी। यहाँ तक हम कितनी लेक्सिकोग्राफी स्ट्रिंग फाइंड कर सकते हैं, मोर 9। अब यहाँ तक कितनी फाइंड कर सकते हैं हम, यहाँ तक कितनी फाइंड करेंगे, 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 इंटू 3, क्योंकि 9 वो थी, एक उसके आने पे हुई खुद के, और कितनी आएंगी, 3 आएंगी। अब यहाँ तक कितनी फाइंड कर सकता हूँ मैं, अगेन सेम, इट विल बी सेम, 3 इंटू 9 प्लस 1, बिकॉज ये जो यहाँ पर आ चुकी है वो यहीं पर ही रहेंगी। जैसे यहाँ पर 3 थी तो यहाँ पर 3 रहेगी, क्योंकि ये उस जगह पर ही रहेंगी, राइट। क्योंकि अगर यहाँ पर बीच में ए हो होता तो इनका ब्रेकेज पड़ता। अब उसका केस मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर मतलब यहाँ तक, अब मैं दोबारा रेड कलर चेंज करके लिखूँ, यहाँ पर कितनी हुई, 9, और यहाँ तक कितनी हुई, इट विल बी 30, राइट। अब लेट मी जस्ट एक्सटेंड दिस केस, it will become, let me just write a new case. It is extract a, and then extract a, then again, right। अब इस केस में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि क्या हो सकती हैं वैल्यूज। या यहाँ तक कितनी है, 9, राइट। अब यहाँ तक हमने फाइंड की, कितनी थी, हर पोजीशन पे k इज इक्वल टू 3, ये मैं ये मान के चल रहा हूँ, k इज इक्वल टू 3 मतलब 3 है, कितनी, 9 प्लस 1, क्योंकि हर पोजीशन पे हर पोजीशन पे 3 आएंगे, और एक पोजीशन खुद का और 9 पिछले वाला कंट्रीब्यूट कर रहा है, विच इज इक्वल टू 30। अब इस यहाँ तक का फाइंड करूँ, इंडिविजुअली कितना है, 3 का, इंडिविजुअल कितना है, 10 का। अब मैं यहाँ तक का फाइंड करूँ, एक पोजीशन 3 का फाइंड कर रही है, 3 का, एंड एक पोजीशन 3 का कंट्रीब्यूट करेगी, और देन पिछले वाला कितना था, 30, यहाँ तक कितना, ये कंट्रीब्यूट 30 करेगी, ये कंट्रीब्यूट 30 करेगी, देन इट कम्स टू 90, ओके 60, राइट। देन ये 60 था, ये 9 था, और ये अपना कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1 का, तो ये कितना होगा, 3 इंटू 60 प्लस 9 प्लस 1 विच इज 70, या तो मतलब यहाँ की एक पोजीशन 210 कंट्रीब्यूट करेगी। अब मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर 8 कम्स 420। अब विदाउट अब मैं इसको क्या कहते हैं, कोड, मतलब कोड समझाने से पहले कि कोड लॉजिक क्या था, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग ये वर्क कर रहा है, दिस इज ट्रू, फॉर बी मोर क्लियर। ओके, सो मैंने यहाँ पर अभी बताया था कि यहाँ पर 210 मतलब ये वाली पोजीशन तक, ये वाली पोजीशन 210 लेक्सिकोग्राफी न्यू स्ट्रिंग्स बन रही है। तो सो इफ आई राइट हेयर दिस कंडीशन, देन हेयर द स्ट्रिंग विल बी, आंसर इज BBBA, राइट। मतलब कि जब ये वाली पोजीशन फुली फिल हो गई है, इसका मतलब है इस पोजीशन के तीनों बी आ चुके हैं, BBB, और आगे हमने कुछ नहीं डाला, मतलब कि उस पोजीशन तक हमारे पास कितने हैं, दिस। अब मैं यहाँ 211 क्यों लिखा, क्योंकि हमने शुरू का एक 1 हटा दिया हुआ है। अब मैं 210 लिख दूँ, मतलब यहाँ पर क्या 219, तो इसका आंसर मैं पहले बता सकता हूँ, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 2B हेयर एंड अगेन A हेयर, एंड जितने भी पीछे स्पेसेस थे वो सारी फुल होनी चाहिए, क्योंकि एक स्पेस और बढ़ाए तो पीछे भी बढ़ेगा। मतलब हेयर कम्स BBB एंड देन कम्स A एंड अगेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3, राइट। दिस शुड बी द आंसर, एंड आई श्योर दिस विल बी द आंसर, या इट इज द आंसर, बिकॉज अगर मैं 2 इसकी अगली पोजीशन क्या होगी, इसकी अगली पोजीशन होगी ये वाली BBBA, राइट। सो आई होप टिल नाउ इट इज क्लियर। नाउ आई विल बी अब हमने ये फाइंड करना है कि हम इन पोजीशंस को कैसे फाइंड करें, हमने बी कहाँ रखना है। अब हमें ये क्लियर हो गया कि कितनी पोजीशंस वो होल्ड करेगा, कि उस पोजीशन पर कितनी हम लेक्सिकोग्राफिकली नेक्स्ट स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, राइट। सो टिल नाउ इट इज क्लियर, ओके। अब इसके बाद मैं अभी फर्स्ट केस पे वापस आता हूँ। ओके, लेट मी जस्ट राइट द सेकंड केस ऑल्सो। अब हमने पता है कि इस पोजीशन को पूरा फिल करने तक 210 लेक्सिकोग्राफी स्ट्रिंग्स बन जाएंगी। जब मैं इस पोजीशन को
बी फिल कर दूंगा पूरे, मतलब बी रख दूंगा, राइट। ओके, सो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास अगर एक्स इज समथिंग लाइक 200, राइट, तो इसका मतलब ये है कि हमें 210 तक जाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हमें उसके पीछे पीछे रहना पड़ेगा, मतलब हमने इसको पूरा फिल करने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पर मुझे तीनों 20 नहीं रखने होंगे, मुझे सिर्फ यहाँ पर 2 20 रखने होंगे, राइट। अब मैं यहाँ पर 2 भी रख लूँगा तो फिर कितनी वैल्यू बचेगी हमारे पास, लाइक विच विल बी लाइक सिंपल मैथ्स, कि हम उसको सिंपली डिवाइड कर देंगे, कि हमारे पास 200 हमारे पास हमको चाहिए था, बट उस पोजीशन पे हम कितना फिल कर सकते हैं, 210, देन लाइक आई विल बी डिवाइडिंग 210 बाई 200, कि हम उस पोजीशन में हमें फुल करना है, नहीं करना, देन वी विल मूव ऑन, राइट। सो बेसिकली 210 इज द फुल, लाइक okay, let me just again 210 is the capacity of the full the space, कि हम इस पोजीशन में 3 स्पेस रख सकते हैं। एक बी की कैपेसिटी कितनी होगी, 210 बाई 3 विच इज 70, राइट। एक बी की कैपेसिटी कितनी है, 70, 3 बी की कैपेसिटी कितनी है, 210। सो इफ आई हैव 200, देन उस पोजीशन पे कितने बीस रख सकता हूँ मैं, बाई 70, विच विल बी इक्वल टू, कि अगर 2 1 से बड़ा होता, जैसे 70 होता, तो मैं इस पोजीशन में 3 बीस रखता, बट यहाँ पर 200 है, इसका मतलब मैं सिर्फ 2 बीस रखूँगा, और कितने बी बच गए, 10 बचे, उनको मैं आगे प्लेस करने की कोशिश करूँगा, और हमें आगे भी इन सभी प्लेसेस की वैल्यू पता है, राइट। इन सभी प्लेसेस की वैल्यू कितनी है, 3 इसकी कितनी है, 30, 30, लाइक 30 है, उन तीनों के मिला के इंडिविजुअली कितनी है, 10, इंडिविजुअली कितनी है, 1, इंडिविजुअली 1, इंडिविजुअली 10, इंडिविजुअली 70, राइट। सो इस पोजीशन की वैल्यू में पता है 10 किया, देन आई विल मूव अगेन, देन आई विल प्लेस 10 हियर, लाइक हम एक 10 का मैं ये रख दूंगा। अब इफ आई रन दिस केस 200, ओके, देन व्हाट शुड बी द आंसर, या इट इज बिकॉज लाइक उसके बाद हमने 10, लाइक यहाँ पर हमने 200 कवर कर लिए, उसके बाद हमें 10 20 और 10 बी और प्लेस करने, राइट। सो या, सो लाइक दिस इज द वे, लाइक अब इसको मैं अब टेस्ट केस 3 को एक्सप्लेन करता हूँ, राइट, विच इज दिस वन, 320 एंड दिस प्लेस, राइट। अब हमें हमें हर प्लेस की वैल्यू हमें पता है, ओके, लेट मी जस्ट, या ए इंडिविजुअली प्लेस कितनी है, 1 1 1 10 एंड 10। अब हमने ये चीज़ हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, इंडिविजुअली प्लेस की वैल्यू कितनी है, 10 की। अब मुझे बी प्लेस करने हैं, अब बी कितने प्लेस करने हैं, 20, राइट। अब यहाँ पर इफ़ आई कम हेयर, अब मुझे पता है यहाँ पर मैं 10 बी प्लेस कर सकता हूँ, लाइक 20 है, तो इसका मतलब ये है कि 19, कि एक हमने पहले यूज़ कर चुका हुआ है, राइट। तो लाइक एक मतलब सिर्फ ए बचा। अब यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर फर्स्ट प्लेस चेक करूँगा, यहाँ पर 10 किया है, तो मतलब 10, आई कैन टेक 19 बाई 10 विच इज़ आई कैन टेक ओनली 1 बी एंड द रेस्ट विल बी 9 बीज, जो हमें आगे शिफ्ट कर सकता हूँ, राइट। मैं यहाँ पर एक बी रख लूँगा, एक यहाँ पर मैंने बी रख लिया। नाउ इफ़ आई कम हेयर, लाइक मेरे पास अब 9 बी बचे हैं, 9 बी के लिए मैं ये लिए 10 की जगह क्यों भरूँ, लाइक ये लिए जगह एक एक इस जगह पे एक बी रखने पे 10 लेक्सोग्राफी बढ़ेगा, बट मुझे 9 लेक्सोग्राफी बड़ी स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं इस पोजीशन बी नहीं रखूँगा, मतलब 10 9, लाइक 10 बाई 9 कितना होगा, लाइक विच इज़ 0, सो मैं यहाँ पर नहीं रखूँगा। अब मैं आगे मूव करूँगा, लाइक इट इज़ एम्प्टी, आगे मूव करूँगा, मुझे पता है यहाँ पर 1 की है, तो लाइक तो मैं यहाँ पर बी रखूँगा, राइट। आई विल पुट बी हेयर। अब कितने बी रख सकता हूँ यहाँ पर, 3 बी, क्योंकि 3 इंटू 1 इज लेस देन लाइन, राइट, क्योंकि मैं यहाँ पर बी 3 बी रख सकता हूँ, देन आई विल एड बी 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 एंड आल्सो हेयर बी 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 एंड आल्सो हेयर बी बी बी। अब यहाँ पर इन तीनों पोजीशन को फिल करके यहाँ पर 9 बीस पूरे हो रहे हैं, तो हमारे पास आंसर भी विच इज दिस, ए बी 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 बी, या। सो लाइक दिस इज अ मैथमेटिकल, मतलब पहले हमने फाइंड कर लिया कि एक पोजीशन पे कितने लेक्सोग्राफी की स्ट्रिंग इंक्रीज कर रहा है, और उसके बाद हमने बीस रखने शुरू कर दिए, कि उस पोजीशन में इतने बी रखूंगा तो इतनी लेक्सोग्राफी स्ट्रिंग बढ़ेगी, और अगर मैंने उस प्लेस पे बी रख दिया है तो कितनी और स्ट्रिंग्स मुझे चाहिए, राइट। सो या, इफ आई डाइव इनटू माय इम्प्लीमेंटेशन, here comes, लाइक एट द स्टार्ट मैंने
एक्स माइनस माइनस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है कि मैंने शुरू वाली सिर्फ ए वाली वो मैं रिमूव कर दिया, राइट, इंक्लूड एक्सक्लूड कर दिया। तो उसका मैं स्ट्रिंग इनपुट लिया। काउंट में क्या रखा है कि हर ए के ब्रेकेज पे कितने कितने काउंट के वो पड़े हैं हमारे पास, एस्ट्रिक्ट पड़े हैं, मतलब कितनी स्पेसेस खाली पड़ी है, वो मैंने काउंट में स्टोर कर लिया। इफ आई लाइक रन दिस केस ऑल्सो, यहाँ पर हमारे पास काउंट की वैल्यू क्या है 2,2,3, राइट, विच मीन्स आई हैव 2 एस्ट्रिक्ट हेयर्स, देन अगेन 2, देन अगेन 3, राइट, ओके, 2,2,3, ओके, लेट मी जस्ट देन अब मैंने यहाँ पर m नाम का एक एरे बनाया। m क्या शो करेगा, लाइक उस प्लेस पे कितनी इंडिविजुअल हम जगह रख सकते हैं, कितनी रख सकते हैं कि इनटू काउंट ऑफ नेक्स्ट प्लस 1, या मतलब कि इस चीज़ को मैं कैसे समझाऊं कि यहाँ पर k 3 है और अभी मैं 10th पोजीशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, 3 इंटू अगली वाली की वैल्यू कितनी थी, लाइक विच इज़ 1, लाइक 1 इंटू 3, क्योंकि 1 है तो 1 कितनी कंट्रीब्यूट करेगा 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 विल बी बिकम 9 एंड 9 प्लस 1 इज 10, कि मतलब अब करंट पोजीशन पे 10 कंट्रीब्यूट करेगा, कि हर पोजीशन की वैल्यू कितनी की 10, राइट। सो मतलब हमने m की वैल्यू यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया कि कितनी एक पोजीशन कितनी वैल्यू कितनी स्ट्रिंग्स बढ़ा सकता है। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर m की वैल्यू है k 3 है, तो फर्स्ट वैल्यू 1, देन कम्स 10, देन हियर कम्स 70, जो हमने वहाँ पर भी सॉल्व किया था। हाउ इट इज़ कमिंग, लेट मी जस्ट राइट इट, 70 इज इक्वल टू हाउ मेनी टूज, 2 इंटू 3 इंटू okay, like 3 into 10, right, 10 is how is coming 9 plus 1, right. Ab how 9 is coming, 9 is coming from this place, there are 3 ones and each place is contributing of 1, right. अब यहाँ से 9 plus 1 is 10, 10 into 3 30, 30 into 2 30 into 2 it is okay, like it is here should be 10 plus 9 plus 9, okay, like I am just messing up, okay, yeah, अब 70 के लिए दोबारा वो बनाना पड़ेगा, okay, let me just write the formula again कि हमने कैसे किया था, like for this 70 हमने क्या किया था कि a again here a, right, अब इस पोजीशन में कितने हैं 3 3 3, here comes 9 and here comes 10 10 means 30 30, यहाँ तक कितने हुए 60, लाइक 60, अब इस पोजीशन में कितने करेंगे 60 प्लस 9 और इसका अपना 60 प्लस 9 प्लस अपना 70, राइट, ऐसे आया था, ओके, नाउ इट्स क्लियर, 60 प्लस 9 और एक इसका अपना, लाइक 10 के लिए क्या था, 10 के लिए ये था लाइक एक इसका अपना, लाइक पिछले कितने 9 और एक इसका अपना 9 और एक इसका अपना बिकम्स 10, राइट। सो या अब यहाँ तक हमारे पास m एरे बन चुकी है, लाइक जिसमें हमने शो कर लिया कि हर पोजीशन कितने वो कर रहा है। अब यहाँ पर हमने आंसर एरे बनानी है। आंसर एरे क्या होल्ड करेगी कि उस पोजीशन पे कितने बी हम रख सकते हैं, राइट। अब मैंने x को m ऑफ i से डिवाइड किया, मतलब अगर एक पोजीशन 70 का होल्ड करती है और मुझे 200 बी रखने हैं, तो मतलब कि मैं 200/70 करूँगा, मतलब हम उस पोजीशन बी 2 बीस रख सकता हूँ। अगर मैं वहाँ पर जैसे 70/200 बिकम्स 2, अब मैं वहाँ पर 3 बी रखूँगा तो इसका मतलब है कि मेरी लेक्चर स्ट्रिंग 210 से एक्सीड कर जाएगी। अब मैं यहाँ पर 1 बी रखूँगा तो इसका मतलब ये है कि मैं आगे वो चीज़ कवर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसकी एक पोजीशन की वैल्यू 70 है और पीछे वाली वैल्यूज मिला के 69 बन रही है, राइट। सो दैट्स वाई आई एम टेकिंग द मैक्सिमम्स बी हेयर, like x by m of i and remaining will be x modulus, like which is a remainder, जो हमारे पास बच जाएगा वो हम आगे रखेंगे, जो आगे जो हमारे पास स्ट्रिंग्स बचेंगे, like आगे जो प्लेसेस बचेंगे। एंड एट लास्ट दो जो काउंट का साइज है, like how many spaces we have, like 2 है 3 है, तो हर प्लेस के लिए a आंसर ऑफ आइज b रखेंगे और like this is a condition for the last one की एंड में a अगर नहीं है, मतलब लास्ट वाली पोजीशन i+1 मतलब काउंट के इक्वल नहीं है, तो उस जगह पर a रखूँगा, क्योंकि हर काउंट के बीच में तो ए आएगा, लाइक दिस इज अ कंडीशन वी हैव टू फॉलो, क्योंकि हमने काउंट ही हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया कि हर ए के हमने साइड बेस डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट। सो दिस वाज द प्रॉब्लम सी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी replying to all the comments, right? So yeah, let's move on to problem C. Problem D, which was the exact change.
So yeah, like in this question we are given n different flavors, and the each flavor cost of AFI barrels. You can like say that currency, right? And you have only coin of 1, 2 and 3 barrels. Like we have only coins of cost 1, 2 and 3, and we have to like store ask exact change. Means if the price of 5, you have to pay him exactly 5. Either you can pay 1 1 1 1 1 1, or you can pay 2 2 1, or you can pay 3 comma 2, or you can pay 3 comma 1 comma 1, any way you want, but you have to pay exact change, right? So basically like they have asked you like what is the minimum possible coin you have to take so that you can buy any of the flavor. You can buy any flavor, right? Like you are okay, like in this case 10 comma, like this was a tricky case which took me which helped me to get the intuition right. Okay, okay, like here the case is 10 8 10, राइट? अब इस केस में क्या है कि हमें कॉइन्स कौन से लेके जा सकते हैं, 3 2 1 के। मैं यहाँ पर कॉइन्स लिखते रहूँगा कितने कॉइन्स लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मैं एफिशिएंटली 10 के लिए सोचूं तो मैं लिख सकता हूँ 3 3 3 और 1, राइट? कितने कॉइन लगे, 4। अगर मैं 8 के लिए सोचूं तो अब मैं इतने लेके आ चुका हूँ, मतलब मैं 3 लेके आ चुका हूँ। अब मेरे पास एक मैं ये भी लेके आया हूँ, ठीक है? अब मुझे मेरे पास एक कम पड़ रहा है क्योंकि 3 × 3 ओके 3 3 6 एंड मेरे को एक और चाहिए। मतलब मेरे पास अब तक कॉइन्स कितने हो गए, 5, क्योंकि मैंने 3 ये यूज़ कर लिए हुए हैं और 2 ये यूज़ कर लिए हुए हैं। अब 10 की बात आती है तो मैं क्या करूँगा, अगेन 3 3 3 1, यहाँ पर कितने लगे, 4 ही लगे, राइट? बट हेयर कम्स द मैक्सिमम केस इज 5 कि मुझे 5 कॉइन लेके जाने पड़ेंगे ताकि मैं कोई भी चूज़ कर लूँ, कि मैं 10 भी चूज़ कर सकता हूँ, 8 भी चूज़ कर सकता हूँ, राइट? अब ओके, अब यहाँ से अब आइडिया क्या लगता है कि अब यहाँ पर केस कौन से बनेंगे कि एक एरे हो, लाइक हमें हमारे पास फेवर्स हो कि जिसमें सारे 3 के मल्टीपल्स हों, 3 6 9 12, राइट? तो उस केस में क्या होगा कि हम सिर्फ लेके ही 3 के कॉइन्स जाएंगे और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उतने कॉइन्स, कि इसको कितने चाहिए, 1, इसको चाहिए 2, इसको चाहिए 3, इसको चाहिए 4, तो मैं 4 कॉइन्स ले जाऊँगा और मैं कोई भी चीज़ खरीद लूँगा, राइट? अब यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 60 हो, यहाँ पर क्या हो, 42 हो, तो मैं यहाँ पर 12 चाहिए इसको, ओके हाउ मच इज इट नीड 20, और इसको कितने चाहिए, 14, तो मैं 20 लेके जाऊँगा और मैं कोई सी भी खरीद सकता हूँ, चाहे मुझे ये खरीदनी है ये खरीद सकता हूँ। आंसर विल बी मिनिमम 20। अब क्योंकि मिनिमम 20 मैं इसको कन्फर्म इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि अगर मैं कोई भी एक कॉइन कम करूँ, मतलब 19 कर लूँ, और पर मुझे 60 वाली चीज़ खरीदनी है तो मुझे 2 कॉइन ऐड करने पड़ेंगे, किसके, कॉस्ट ऑफ 2 और कॉस्ट ऑफ 1, बिकॉज यही दोनों मिला के 3 बनेंगे, राइट? सो अगर पूरी एरे ही 3 का मल्टीपल है, सो हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ हमने 3 के कॉइन्स लेके जाएंगे जो मैक्सिमम होगा, राइट? ओके कूल। सो नाउ कम्स द केस लाइक, अब मान लो कि बीच में एक कॉइन आ गया, एक फ्लेवर आ गया जो 3 से मल्टीपल नहीं है, वो रिमाइंडर दे रहा है 1 का, मतलब मुझे एक कॉइन एक्स्ट्रा चाहिए होगा, कौन से का, 1 रुपी का, राइट? 1 यू कैन लाइक, अब रुपी मान लो, उस बरल्स को रुपी मान लो। लाइक हमारे पास एरे क्या है, 3 6 10 12, ठीक है? अब इसके लिए मैं एक कॉइन लेके जा रहा हूँ, इसके लिए 2 कॉइन लेके जा रहा हूँ, बट इसके लिए मुझे 3 कॉइन तो 3 के चाहिए प्लस 1 कॉइन चाहिए उसका उसका क्या कहते हैं, 1 रुपये कॉइन का, राइट? अब इसके लिए मैं 4 कॉइन्स लेके जा रहा हूँ, तो मैक्सिमम क्या है, 3 + 1 और 4, लाइक दिस इज द सेम थिंग, सो वी कैन टेक एनी ऑफ दिस। अब लाइक मैं ये सारे केसेस को इसलिए ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ईजी बनाएगा। लाइक फर्स्ट केस क्या हमने ब्रेक किया, फर्स्ट केस जो हमने ब्रेक किया, ऑल 3 मल्टीपल्स। लाइक सेकेंड केस का हमने ब्रेक किया, ऑल 3 बट 1, कि हम सारे 3 के कॉइन लेके जाएंगे बट हम 1 का कॉइन भी एक 1 का कॉइन लेके जाएंगे कि कोई जो 1 से डिविजिबल हो हम उसको वो कॉइन दे दें, राइट? जो रिमाइंडर 1 दे रहा है हम उसको एक कॉइन एक्स्ट्रा दे दें। तो इसमें आंसर क्या होगा, AFI/3। AFI हम हमेशा ले रहे हैं मैक्सिमम जो डिविजिबल है, इसमें आंसर क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ AFI/3 या फिर AFI, लाइक
एफ आई बाई 3 वो ही होगा, और एंड में हम 1 का कॉइन ऐड करते हैं क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमने मान लिया है कि हम इस केस में मान रहे हैं कि कोई एक प्रेजेंट है जिसका रिमाइंडर 1 है डेफिनेटली। अगर इस मान लो इसमें कोई केस आएगा नहीं 10 वाला, तो ऑफकोर्स ही बात है वो इस केस के अंदर मिनिमम आंसर दे देगा, विच विल बी लेस 1 माइनस, राइट। अब थर्ड केस क्या लेंगे, ऑल 3 बट 2, जिसमें हमने पहले लिया जिसमें 1 का कोई केस हो, हम इसमें लेंगे सिर्फ जिसमें 2 का केस हो, कि ये 1 क्या कहते हैं 10 की जगह हो 11, ठीक है। अगर इसमें ये कहीं पर 10 आ जाएगा तो हम वो इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, मतलब हम उसको इस वाले केस को हम फेल कर देंगे, ठीक है। अब हमने ये केस लिया जिसमें सिर्फ सारे 3 हो या फिर सिर्फ 2 का रिमाइंडर देने वाला नंबर हो, तो इस केस में आंसर क्या होगा, सेम मैक्स ऑफ ए ऑफ आई बाई 3 प्लस वन कॉइन कौन सा है, 2 वाला, कॉइन ऑफ कॉस 2, कॉइन ऑफ कॉस 2, ये क्या है, कॉइन ऑफ कॉस 3, राइट। ओके, दीज आर द फर्स्ट 3 केसेस जो हमने इंडिविजुअली कर लिए। अब केस क्या आएंगे जहां पर 1 और 2 दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब तक हम मिनिमम कॉइन्स लेकर चल रहे हैं जो हमारा आंसर हो सकता है, राइट। नाउ देयर विल बी 2 मोर केसेस। अब 1 और 2 दोनों प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि हमें 1 का कॉइन भी लेना पड़ेगा और 2 का कॉइन भी लेना पड़ेगा, राइट। अब ऑल 3 प्लस 2 प्लस 1, हमने 1 भी ले लिया 2 भी ले लिया। अब इस केस को डिवाइड करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जैसे अब 1 और 2 के मैं दोनों केस लूँ, विच इज़ द केस ऑफ 8, विच इज़ अ गिवन टेस्ट केस, विच इज़ दिस वन, राइट। लेट मी या ओनली दिस केस हेल्प मी टू लाइक फाइंड द फिफ्थ कंडीशन। लाइक फोर्थ कंडीशन तो ये है कि हम 1 का भी ले लें और 2 का भी ले लें, राइट। ओके, लाइक अब इस केस में हमने मान लिया है कि हम 3 का भी लेके जाएंगे, हम 1 का भी लेके जाएंगे, हम 2 का भी लेके जाएंगे, राइट। सो इसका हमारे पास अब जो भी काउंट आएगा 3 के मल्टीपल से हम उसमें +1 करेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 का भी एक कॉइन है और 2 का भी एक कॉइन है। तो इस केस में क्या होगा, 3 3 3 और एक मैं 2 का कॉइन यूज़ कर लूँगा, राइट। कितना बना 4 का। इसमें 8 है, 3 3, इसमें मैं 2 का कॉइन यूज़ कर लूँगा, कितना बना 3 का। इसमें 3 3 3 और ओके यहाँ पर 3 3 9, यहाँ पर 1 का आएगा ना। ओके, here I'm using 1, it will be 4, लाइक अब या बट यहाँ पर हमने कॉइन कितनी यूज़ की है, हाउ मच कॉइन आई हैव यूज इज़ 5, क्योंकि मैं 3 कितनी यूज़ कर चुका हूँ, 3 मेरे को लेने पड़े हैं 3 कॉइन, और एक 2 का चाहिए होगा, एक 1 का चाहिए होगा, राइट। बट इफ़ आई रिप्लेस this is a count of 4. If I replace it by 2, 2, right, and if I replace it by 2, 2, right, so now it comes, अब हमें कितने चाहिए होंगे, 1 3, एक 3 हमने यहाँ यूज़ कर लिया, दूसरा 3, राइट, तीसरा 3 हमने यूज़ किया ही नहीं है, लाइक अभी हमने 2 कॉइन्स यूज़ कर लिए। यहाँ पर क्या है, पहला 2, दूसरा 2, एंड हमारे पास सारी चीज़ फुल हो गई है। कितने काउंट में, 2 2 यूज़ किए, कितने काउंट में 4, एंड दिस वाज काउंटिंग मी ऑफ 5, मिनिमम क्या हमारे पास 4 का। अब आइडिया क्या है कि अब हम दोनों नंबर ले रहे हैं कि जिसमें रिमाइंडर 1 का बच रहा है, जिसमें रिमाइंडर 2 का बच रहा है, बट हम डील कैसे कर रहे हैं कि पहले केस में हम डील कर रहे हैं कि हम 1 और 2 दोनों लेके जाएं, दूसरे केस हम डील कर रहे हैं जिसमें हम सिर्फ 2 ही लेके जाएं, वो भी 2, जो कि 4 बनाएंगे। 4 का मतलब क्या है कि 4 हमें पता है 4 रिमाइंडर कितना देता है, 1 का, राइट। 4 और 4 किससे बना है, 2 से, तो मतलब ये क्या है, 1 2 का भी इसमें हैंडल हो जाएगा। बट इस 2 के में एक एज केस है, ये हम जब 2 लेके जाएंगे, हम कभी भी सिंगल, अगर हमारे पास एक कॉइन की वैल्यू ही 1 है तो हम वो नहीं ले पाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर 10, 8, 10, 1 हो, यहाँ पर 1 भी है, राइट, 1 भी है, तो मैं इस वाली चीज़ को यहाँ वैल्यू इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे ये वाला 5 वाला केस ही लेना पड़ेगा, राइट। सो लेट मी राइट इट हियर। सो इस वाले केस में आंसर क्या होगा, मैक्स ऑफ ए ऑफ आई बाई 3, मतलब मैक्सिमम जो ए ऑफ आई होगा, +1 +1 किसका, 2 का, +1 किसका, 2 का। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑल 3 +2 +2, इसमें हम दूसरा भी 2 का ले रहे हैं, मतलब कॉइन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा था किस रिमाइंडर को, हम इंक्लूड रिमाइंडर भी कर रहे हैं, बट नॉट ए ऑफ आई
इज इक्वल टू 1। अगर ए ऑफ आई 1 है तो हम वो कभी ले ही नहीं पाएंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, मैक्स ऑफ ए ऑफ आई बाई 3 बट प्लस प्लस कॉइन ऑफ 2 प्लस 2, ये दोनों कॉइन किसके होंगे, 2 के, ठीक है, ये कॉइन किसके होंगे, 3 के, राइट। सो दीज आर द ओनली 5 केसेस, बिकॉज ये definitely it is greedy, yeah, like I think that question have the tag of greedy, yeah, it has the tag of greedy, yeah, it can be done by a brute force because the value of n is very low, very low, it is only 100, right? So yeah, अब सारे केस कवर हो गए। फर्स्ट केस में अगर मिनिमम आंसर आना होगा, मतलब सारे डिविजिबल बाय 3 है, या फिर कोई एक रिमाइंडर 1 दे रहा, कोई एक रिमाइंडर 2 दे रहा है, या फिर 1 और 2 के दोनों केस है, तो हम दोनों कॉइन्स ले लेंगे, अदरवाइज हम दोनों कॉइन्स 2 के लेंगे, क्योंकि दोनों 2 के कॉइन्स 4 और 2 मल्टीपल देता है, और 4 में रिमाइंडर 1 काउंट हो जाता है, राइट। सो लेट मी शो माई इम्प्लीमेंटेशन। So for this, like first I have taken an input array, full array A and input n. So at first C3 is equal to 0, मतलब C3 like count of threes, कि मैं सिर्फ 3 लेके चल रहा हूँ, कि अगर कोई भी, अब देखो मैं सिर्फ 3 लेके चल रहा हूँ, तो कहीं पर भी अगर 3 का मल्टीपल नहीं होगा, मान लो इसमें 3 का मल्टीपल नहीं, 3 का मल्टीपल नहीं आया, तो मैं ऑफकोर्स बात है उसको इन्फिनिटी कर दूंगा, कि मुझे मतलब वो केस फेल होगा, राइट। अगर 3 के मल्टीपल ही आ रहे हैं तो मैक्सिमम ऑफ ए ऑफ आई बाई 3, राइट। अब इसमें या फिर सारे 3 के मल्टीपल्स होंगे जो कि मिनिमम है, अदरवाइज इसमें इन्फिनिटी होगा। सिमिलरली फॉर 3 1, कि मैं 3 का कॉइन भी लेके जा रहा हूँ और 1 का कॉइन भी लेके जा रहा हूँ, तो इस केस का ब्रेकेज क्या है, अगर कहीं पर 2 का कॉइन वाला 2 आ जाए, मतलब जिसका रिमाइंडर 2 आ रहा हो, ठीक है, जैसे ऐसे मान लो इसमें 2 आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर इन्फिनिटी बन जाएगा, मतलब वो ब्रेकेज आ गया 3 1 का। अदरवाइज द सेम थिंग कम्स हियर कि हम ए ऑफ आई बाई 3 करेंगे। अब मैं लेके जा रहा हूँ, अब प्लस 1 इसलिए किया है क्योंकि मैं 1 कॉइन एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं 3 2 लेके जाऊँगा तो फिर एंड में प्लस इसलिए करूँगा, मैं 2 का कॉइन एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ, और यहाँ पर सिर्फ काउंट क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 3 के काउंट, और लाइक 3 के कॉइन्स में 3 2 में डाल रहा हूँ, और बाकी 2 का कॉइन एडिशनल यहाँ पर ऐड हो रहा है। अब 3 2 का ब्रेकेज कहाँ पर आएगा, जहाँ पर हमें 1 का कॉइन मिलेगा, राइट। यहाँ मतलब जहाँ रिमाइंडर में 1 का मिलेगा, तो हम 1 तो लेके जा ही नहीं रहे हैं, राइट, ओके। और हम 2 भी सिर्फ सिंगल लेके जा रहे हैं, अगर 2 हम 2 लेके जाएं तो 1 का काउंट प्रेजेंट होगा, जो हम एंड वाले केस में प्रेफर करेंगे, राइट। अब यहाँ पर हम 3 2, अब मैं लेके जाऊँगा 3 2 1, कि मैं तीनों कॉइन लेके जाऊँगा, और तीनों कॉइन का मैं करूँगा, अगर कोई 3 से डिविजिबल नहीं है तो दिस वन, अगर 3 से डिविजिबल, लाइक अगर कोई चीज़ 3 से डिविजिबल है तो मैं उसका एक माइनस करके ऐड करूँगा, लाइक दिस इज द केस वेयर, लाइक अगर 3 से डिविजिबल है तो मैं सारे 3 ऐड कर लूँगा, -1 इसलिए किया है क्योंकि मैं उनमें 2 और 1 यूज़ नहीं करूँगा, राइट। इफ ऑल 3s आर डिविजिबल तो हम लाइक सिंपली, if it case of 11 then I am containing 3 numbers, if it is 9 then I am taking 2 numbers, right? This is the case because 2 numbers, because एंड में हम 2 ऐड कर रहे हैं for 2 and 1, right? So now like किसी को फिर से इसमें डाउट हो तो लाइक मैं दोबारा समझा सकता हूँ इसको, मुझे भी लगा कि डाउट हो सकता है, बट फिर भी लाइक इफ आई एम टेकिंग 11 देन आई एम टेकिंग 11 बाई 3 विच इज़ 3, क्योंकि मुझे पता है मैंने बाद में 2 कॉइन्स ऐड करने हैं, बट इफ आई एम टेकिंग 9 आई विल बी टेकिंग 2, बिकॉज -1, क्योंकि मुझे पता है मैंने बाद में 2 कॉइन्स ऐड करने हैं, इसलिए, राइट। सो नाउ इफ लाइक मैंने वहाँ पर 3 का कॉइन रिमूव कर दिया, एक यहाँ पर मैं 3 का कॉइन एक रिमूव किया, राइट। सो नाउ द केस कम्स ऑफ 3,2,2। अब इसमें क्या है, अगर कोई 1 का मल्टीपल देगा तो मैं यहाँ पर एक कॉइन कम ले रहा हूँ, और यहाँ पर अदरवाइज दिस इज, अब यहाँ पर 1 का मल्टीपल मतलब अगर यहाँ पर 1 ही है, अगर यहाँ पर 1 ही है तो हम वहाँ पर ले नहीं सकते, ये इस केस का ब्रेकेज है। अब यहाँ पर 3 मॉडुलस 1, तो यहाँ पर 3 अगेन द सेम केस, लाइक इफ यू राइट द test case and you will be right the similar case like 8 10,8,10, right. Again I am increasing plus 2 because I am including 2 2s, right, and at last the minimum of these will be the answer, and definitely none of these will be the infinity because कोई ना भी केस पास करेगा, क्योंकि like this case includes everything, ठीक है, इस केस में सब कुछ आता है, तो लाइक इस केस में नहीं, इस वाले केस में 3 1 2 में लाइक इस केस में कोई ब्रेकेज ही नहीं है, तो ये वाला केस में आंसर देगा, बाकी केस में इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये है कि हम ब्रूट फोर्स जो हम 3 भी लेके जाएँ, 1 भी लेके जाएँ, 2 भी लेके जाएँ, तो वो वाला केस आंसर देगा। सो दिस वाज द प्रॉब्लम डी, राइट।
So if I come to problem E, replace the number. So the question is pretty simple and clear. कि हमें एक एरे गिवन है और जस्ट अ मिनट, लाइक हाँ, हमें एक एरे गिवन है और उसके ऊपर हमें क्यू क्वेरीज परफॉर्म करनी है. पहली क्वेरी ये है कि हम एक एलिमेंट को इनपुट लें और एरे के एंड में डाल दें. ओके, लेट मी डू इट साइड बाय साइड, राइट, इट मेक सेंस. मैं एक एरे इनपुट लूँ और लाइक एक नंबर इनपुट लूँ, लाइक मैं यहाँ पर एक एरे बनाऊंगा. मैं एक नंबर इनपुट लूँ और उसको मैं एरे में डाल दूँ. और दूसरा क्या है कि मैं एक्स की सारी अक्रेंसिस को वाई से रिप्लेस कर दूँ, कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई हो जाए. अब तक उस पोजीशन तक तो हमने सारे ऑपरेशन करने के बाद हमने आंसर बताना, राइट. तो मैं पहला टेस्ट केस लूँगा. उसने बोला कि मैं पहले पहले 3 को डालूंगा फिर 1 को डालूंगा. उसने पहले 3 को डाला फिर 1 को डाल दिया. फिर उसने बोला कि 1 की सारी अक्रेंसिस पे 2 डाल दो. 1 की सारी अक्रेंसिस पे 2 डाल दो, डाल दिया. फिर उसने 2 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, 2 ऐड किया, 1 ऐड किया, 2 ऐड किया. फिर उसने बोला कि 1 की सारी अक्रेंसिस पे 3 डाल दो. उसने बोला कि 1 की सारी अक्रेंसिस पे 3 डाल दो, राइट. सो आंसर क्या बना? 3 2 2 3 2. लाइक परफॉर्म करने में बहुत सिंपल लग रहा है. जो उसने बोला है वो चीज़ इंप्लीमेंट करनी है. जब ऐसी चीज़ आती है तो आइडिया लगता है कि हम कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करें. लाइक इसमें कौन सा यूज़ करेंगे हम? आई हैव यूज्ड द हैश मैप्स, राइट. कैसे करेंगे? सो बेसिकली राइट, उसने बोला कि मैं क्या करूँगा कि लाइक इफ़ आई एम ट्रिवर्सिंग, लाइक मैं एक और केस लेता हूँ तो उससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. चलो इसी केस को एक्सप्लेन करते हैं, लाइक ये भी बढ़िया. उसने पहले ऐड किया 3, उसने ऐड किया 1, ठीक है. अब उसने बोला कि इस पोजीशन पे जितने भी 1 है उसको 2 कर दो. कि मतलब इस पोजीशन पे अभी मैं मान लिया कि सभी नंबर्स की वैल्यू क्या है. मैं एक नंबर मान लूँगा, 1 की वैल्यू क्या है 1, 2 की वैल्यू क्या है 2, 3 की वैल्यू क्या है 3, 4 की वैल्यू क्या है 4, 5 की वैल्यू क्या है 5, ठीक है. अब उसने बोला कि यहाँ पर क्या करो, सारे 1s को 2 बना दो. तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा, मैं सारे सीधा सिर्फ क्या करूँगा, 1 को 2 से रिप्लेस कर दूँगा, राइट. ठीक है. अब उसने क्या किया, उसने बोला कि फिर 2 ऐड करो, 1 ऐड करो, 2 ऐड करो. फिर उसने बोला कि जितने 1s हैं उनको फिर से 2 से रिप्लेस कर दो. अब जितने 1s हैं उनको फिर से 2 से रिप्लेस करो. अब यहाँ पर मैंने 1 दोबारा इसलिए लिखा क्योंकि अब अगर मैं स्टार्टिंग से रिवर्सल शुरू करूँ, मतलब नंबर्स चेंज करने शुरू करूँ, तो फिर जो मैं पहले चेंज कर चुका हूँ तो 1 की वैल्यू 2 हो चुकी है. तो मैं जब आंसर प्रिंट करूँगा तो मैं इस 1 को पहले ही 2 प्रिंट कर दूंगा. अब क्या पता उसने बोला 1 की जगह 3 कर दो, बट मैं अगर शुरू से ट्रिवर्सल करूँ तो मैं यहाँ पर 1 को पहले ही 2 कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पर 2 कर दूंगा, राइट. सो अब मुझे करना क्या है कि अब मुझे मान लेना कि उस पोजीशन पे मुझे कहा गया है कि 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और इस पोजीशन में मुझे कहा गया है कि 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, राइट. सो व्हेन आई एम ट्रिवर्सिंग फ्रॉम द बैक, मैं देखूंगा कि किस पोजीशन पे मुझे कोई क्वेरी करनी है. कोई क्वेरी करनी है तो उस पोजीशन में मैं उस नंबर को चेंज कर दूंगा कि अब तक मेरे पास उस पोजीशन में नंबर कितना है 1 का, राइट. तो मुझे जो ऑपरेशन करने हैं वो इस पोजीशन के पीछे करने हैं. तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो मैं नंबर असाइन करते आ रहा हूँ, लेट्स सपोज इस चीज़ की वैल्यू क्या वैल्यू, ठीक है. अभी जो मैं वैल्यू असाइन करते आ रहा हूँ वो क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, बिकॉज अभी तक सभी की वैल्यू वो खुद ही है, ठीक है. अब उसने बोला कि 1 को इस पोजीशन के आगे 3 कर दो. इसका मतलब ये है कि 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ 1 विल बी इज इक्वल टू 3. इसका मतलब ये कि इस पोजीशन के आगे कहीं भी 3 आएगा, मतलब 1 आएगा तो उसको मैं 3 से चेंज करूंगा. दिस मीन्स, ठीक है. अब इस पोजीशन पे आके हमारे पास वैल्यू 2 की हो गई है तो इसका मतलब ये यहाँ पर जितने भी 1 आएंगे इसको 2 कर दूंगा. अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता तो यहाँ पर ओवर मतलब यहाँ पर ये 2 नहीं बनते, यहाँ पर सारे सिंगल इंटीजर 3 बनते, ठीक है. इसलिए क्योंकि यहाँ तक मेरे पास यहाँ पर मैं दोबारा 2 से चेंज कर दिया. सो बेसिकली हम कर रहे हैं उस पोजीशन पे जो उसने क्वेरी करने का बोल लिया वो हमने पहले स्टोर कर लिया. यहाँ पर उसने बोला 1 को 3 करो, यहाँ पर बोला 1 को 2 करो. फिर हम पीछे रिवर्सल करेंगे कि 1 को जिस पोजीशन में हमने क्वेरी करनी होगी उस पोजीशन में वो चीज़ परफॉर्म करेंगे और आगे मूव कर देंगे. और वैल्यू को असाइन कर रहे हैं उसकी वैल्यू, और हम जहाँ पर परफॉर्म करनी होगी वहाँ पर उसकी वैल्यू हम चेंज कर देंगे, राइट. सो दिस इज अ सिंपल आइडिया फॉर द क्वेश्चन सी.
sorry, question E. So I have got the TLE on like wrong answer of fourth. तो मैंने गलत क्या किया था कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एरे जो होगा वो 5:5 का होगा. सो लाइक आई वाज थिंकिंग कि हम सिर्फ जितने नंबर्स गिवन होंगे उतने मतलब 1 से लेकर n तक होगा. तो मैंने सिर्फ साइज जो असाइन किए थे 1 से लेकर n तक किए थे, 5:5 तक नहीं किए थे, 5 × 10⁵ तक. राइट, दिस वाज अ मिस्टेक. और उसी के कारण मेरा लास्ट वाला केस फेल कर रहा था. ओके, लाइक लेट मी जस्ट रन द वन केस मोर. राइट, मैं ये वाला केस रन करता हूँ, थोड़ा आइडिया और क्लियर हो जाएगा. राइट, ग्रेट, कूल. सो एट फर्स्ट हमें कहा गया कि 1 को 4 कर दो. लाइक जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 4 कर दो. ठीक है. अब नहीं, जो हम करना चाहते हैं पहले हम वो करेंगे. लाइक हमने उसने बोला कि शुरू में ही, मतलब शुरू में ही, कि अभी क्या है, लाइक साइज तो है नहीं कुछ, तो मतलब -1 पे क्या करो, 1 को 4 कर दो. ठीक है. फिर उसने बोला 1 डालो, 4 डालो, 2 डालो, 1 डालो, 4 डालो, 2 डालो. ठीक है. उसके बाद बोला कि 2 को 4 करो और 4 को 3 करो. कब बोला? 0 1 2 2 पोजिशन में बोला उसने. 2 को 4 करो और 4 को 3 करो. राइट, ओके. सो ठीक है. अब उस फिर उसने बोला फिर 2 ऐड करो. फिर उसने थर्ड पोजिशन में बोला कि 2 को 7 कर दो. राइट, 2 को 7 कर दो. अब हम पीछे शुरू करेंगे. ठीक है. अब उसने थर्ड पोजीशन में हम आ चुके हैं. थर्ड पोजीशन हमने क्वेरी करनी है. क्या करेंगे? 2 को 7 कर देंगे. राइट. अब वैल्यूज लिखता हूँ यहाँ पर. वैल्यूज हेयर लिखता हूँ. 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 = 5, 6 = 6 एंड 7 = 7. बट उसने यहाँ बोल दिया 2 = 7, मतलब 2 is 7. तो यहाँ पर क्या प्रिंट करूँगा? 7, क्योंकि मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ हमेशा. अब हम इस स्टेज पे आ गए. इसने 2 क्वेरीज बोली हैं कि 2 को 4 कर दो, 2 को किया 4 और 4 को 3 कर दो, मतलब 4 को कर दो 3. ठीक है. अब यहाँ पर मैं 2 प्रिंट करना है. 2 को उसने बोला कि 4 प्रिंट करो, बट 4 को उसने बोला 3 प्रिंट करो. तो हेयर आई एम प्रिंटिंग 3. अब यहाँ पर ये चीज़ कैसे पता लगेगी? क्योंकि हम इन क्वेरीज को हम ऐसे रिवर्स करेंगे. राइट, 2 को 4 बोला, 4 को 3 करा, तो हम आई विल प्रिंटिंग 3 हेयर. देन हेयर कम्स 4, देन 4 की वैल्यू क्या है? 3. देन हेयर कम्स 1. अब 1 की वैल्यू क्या है? 4. अब जो ऑपरेशन करना था -1 पे, हम -1 में पे हम कभी जाएंगे नहीं, और यहाँ पर ना उसके पीछे कोई नंबर है. राइट, सो आंसर इज लाइक हेयर इज 1. सो आंसर इज 1337. राइट, एंड येस इट इज 1337. सो नाउ लेट मी शो माई implementation. So I have used a safe map, which is the unordered map, right? So for the queries, like I have taken T, and the safe map is of like unordered map is of integer and vector of pair. Like here I am storing which number should be replaced by which number, right? तो str में मैं इनिशियली जो वेक्टर बनेगा, जो इनपुट्स आ रहे हैं वो स्टोर कर रहा हूँ, और x और y को मैं जो t = 2 में आ रहे हैं. राइट, तो किस पोजीशन पे जितनी अब तक की स्ट्रिंग जो हमने स्टोर कर सका उसकी लेंथ पे हम x और y को स्टोर कर रहे हैं, मतलब x = y करना हमने. और वैल्यू जो हमने वैल्यू का मैप बना रहे हैं वो sz का बना रहे हैं. sz का मतलब क्या है? हेयर इज द sz वेरिएबल विच इज़ 5e5. राइट, ओके. सो नाउ हम इसको उल्टा रिवर्स करेंगे, पूरी जो str हमने स्टोर किया अब तक, और gu5 को हम रिवर्स कर देंगे. उल्टा हम उल्टी वैल्यूज हम स्टोर करने शुरू करेंगे, मतलब 4 को 3, देन 2 को 4. राइट, ओके, कूल. अब देखो, अब यहाँ पर उल्टा रिवर्स किया. जब यहाँ पर हमने क्या किया, 4 को 3 कर दिया, फिर 2 को जब हम 4 करना चाहेंगे तो 4 नहीं होगा, वो 3 होगा, क्योंकि 4 की वैल्यू खुद ही 3 है. तो यहाँ पर हमने वाइल लूप नहीं चलाना पड़ेगा, कि हम ऐसा करेंगे ना कि वाइल 2 इज नॉट इक्वल टू, मतलब जब तक हम ये चेन ब्रेक नहीं करती है, तो हम क्या करेंगे, 2 को 4 पे जाएंगे, 4 को 3, 4 को अगेन 4 की वैल्यू पे, देन 3 को अगेन की 3 की वैल्यू पे. वो नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज वो अपने आप ही चीज़ चेंज हो जाएगी. जब मैं 4 को 3 कर दूंगा, तो और जब मैं 2 को 4 के इक्वल करूंगा, तो 4 की वैल्यू खुद ही 3 है. ठीक है, तो अपने आप ही 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी. राइट, तो यहाँ पर सिर्फ मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ. वैल्यू फर्स्ट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सेकेंड. राइट,
तो वैल्यू अपने आप चेंज हो रही है। दोनों में वैल्यू इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सिमिलरली बिकॉज वैल्यू ऑफ 2 जो होगी वो वैल्यू 4 की इक्वल होगी। वैल्यू 4 क्या है, 3 की इक्वल है। अगर 3 की कुछ और होगी तो वैल्यू ऑफ 3 की कुछ और आएगी, राइट। वो खुद ही अपने आप में ये चीज़ बन रही है। और एट लास्ट आई एम जस्ट पुशिंग बैक द वैल्यूज, राइट, बिकॉज हम रिवर्स ऑर्डर में रिवर्सल कर रहे हैं तो ये रिवर्स ऑर्डर में ही स्टोर होंगी। तो एंड में अगेन रिवर्स करके मैं आंसर प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। सो दिस वाज द editorial for the problem E. So if you have any doubt in any questions from 1 to E, you can ask in the comment section and I will be solving your doubts, right? So we will meet in another contest which is right above tomorrow, which is division 3. So till then, keep solving and happy coding, right? So yeah, if you like the video, editorial, do hit the like button, right? So yeah, bye, happy coding.